बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच एक खूबसूरत साम्राज्य था जिसे लोग औरलिया कहते थे। यह साम्राज्य अपने बर्फीले दृश्यों, नीली झीलों और चमकते आसमान के लिए प्रसिद्ध था। सर्दियों की रातों में जब चांद अपनी रोशनी फैलाया करता तो पूरा शहर ऐसे जगमगाता जैसे लाखों कीमती हीरे जमीन पर बिखर गए हों। लोग इसे चांद की घाटी भी कहते थे। इस साम्राज्य के राजा एल्डार और रानी सेरेस के यहाँ एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम उन्होंने एलारा रखा। एलारा आम बच्ची नहीं थी। उसकी आंखों में बर्फ की चमक थी और उसके स्पर्श में सर्दी छिपी हुई थी। जब वह हंसती तो हवा में नन्हे नन्हे बर्फ के कण नाचने लगते। शुरुआत में सबने उसे भगवान की कृपा समझा, एक निशानी जो ओरलिया को हमेशा रोशनी में रखेगी। मगर बचपन से ही एलारा की ताकत सबको हैरान करने लगी। कभी वह खेलते खेलते बर्फ के फूल बना देती, कभी झील को जमा देती। उसका छोटा भाई आर्यन उसका सबसे करीबी साथी था। वे दोनों किले के बाग में खेलते और एलारा अपनी ताकत से बर्फ के महल बनाती जिन्हें आर्यन राजकुमारों की तरह फतह करने की कोशिश करता। एक दिन खेल के दौरान एलारा का जादू काबू से बाहर निकल गया। बर्फ के तेज टुकड़े आर्यन के करीब जा लगे और वह जख्मी हो गया। यह हादसा छोटा था मगर एलारा के दिल पर भारी बोझ छोड़ गया। उस दिन के बाद वह अपनी ताकत से डरने लगी। वह सोचने लगी कि शायद उसका वजूद दूसरों के लिए खतरा है। सल्तनत के लोग अब भी उसे चांद की बेटी मानते थे मगर एलारा के दिल में खौफ का बीज बो दिया गया था। उसे लगने लगा कि उसकी ताकत रोशनी नहीं बल्कि एक अंधेरा है जो सबको हादसे के बाद एलारा बदलने लगी। वह जो कभी कलरे के बाग में बर्फ के कलरे बनाती और सबको हैरान करती थी, अब अपने कमरे की तन्हाई में छिपने लगी। उसने खुद को दूसरों से दूर कर लिया। उसके दिल में यह खौफ बैठ गया था कि कहीं वह अपनी ताकत से किसी को नुकसान न पहुंचा दे, खास तौर पर अपने भाई आरीन को। बादशाह और मलिका अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करते थे लेकिन वो भी उसकी ताकतों से खाइफ थे। मलिका सीरिस ने एलारा को कहा, बेटी, हमें तुझ पर भरोसा है मगर तुझे अपनी ताकतों पर काबू पाना होगा। एलारा के लिए यह आसान न था। जब भी वह अपने जज्बातों पर काबू खोती, बर्फ और तूफान खुद उसके आसपास जमा हो जाते। उसके कमरे की खिड़कियां बर्फ से ढंक जाती और किले के हॉल में सर्दी फैल जाती। इसी डर के कारण एलारा ने अपने दिल के चारों ओर एक दीवार खड़ी कर ली। वह किसी को करीब आने नहीं देती। आर्यन बार बार उससे खेलने की कोशिश करता मगर वह हर बार इनकार कर देती। एक दिन उसने आर्यन को कहा, मेरी निकटता तेरे लिए खतरा है भाई, दूर रहना ही बेहतर है। यह सुनकर आर्यन का दिल टूट गया लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह अपनी बहन को हर हाल में समझने और बचाने का इरादा रखता था। किले के कमरे अब शांत रहने लगे। एलारा की हंसी जो कभी पूरे महल को रोशन कर देती थी अब कहीं खो गई थी। उसके दिल में तन्हाई बढ़ती गई और साथ ही उसके इर्द गिर्द बर्फ की जमी हुई दीवारें भी। ये दीवारें सिर्फ बर्फ की नहीं थीं बल्कि उसके दिल की दीवारें भी थीं। रात का समय था। किला खामोशी में डूबा हुआ था। एलारा अपनी खिड़की के पास बैठी थी। बाहर आसमान पर बर्फीले बादल छाए हुए थे और चांद अपनी हल्की सी रोशनी उसके कमरे में डाल रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे और वह अपनी हथेली में जमी बर्फ को देख रही थी जो खुद ब खुद बन गई थी। उसी लम्हे उसे लगने लगा कि जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। आवाज नरम थी मगर गहरी और रहस्यमय। एलारा, तू रोशनी की वारिस है। अपनी ताकत से मत डर बल्कि उसे पहचान। वह घबरा गई। कमरे के बीचों बीच बर्फ के कण घूमने लगे और एक सफेद हिरण प्रकट हुआ। उसकी आंखों में चमक थी जैसे चांद की रोशनी कैद हो। हिरण ने कहा, मैं लुमिरा हूं, जादू की रक्षक। तेरा भाग्य आम इंसानों जैसा नहीं है। तेरे खून में बर्फ की शक्ति है और उसी शक्ति से तू अपनी सल्तनत को बचाएगी। एलारा ने कांपती हुई आवाज में कहा, लेकिन मैं तो सबके लिए खतरा बन गई हूं। मैं अपने भाई से भी दूर हो गई हूं। यह ताकत सिर्फ अजाब है। लुमिरा ने करीब आकर कहा, शक्ति अभिशाप नहीं है बेटी। शक्ति को पहचान न पाना अभिशाप है। अगर तू सीख ले कि दिल को काबू में कैसे रखना है तो बर्फ भी तेरे साथ बाहर बन जाएगी। मगर याद रख, अंधेरों के साए जागने वाले हैं। एक दिन तुझे फैसला करना होगा, छुपना है या लड़ना। एलारा के दिल में डर और उम्मीद दोनों ने जगह बना ली। पहली बार उसने सोचा कि शायद उसकी ताकत महज बोझ नहीं बल्कि एक राज है, एक ऐसा राज जो आने वाले वक्त को बदल सकता है। कलह की हवा बदलने लगी थी। महल की दीवारों पर पुरानी दरारें दिखाई देने लगीं और गलियारों में एक ठंडी सी अंधेरा बहने लगा। एलारा को महसूस होता था कि जैसे कोई साया उसके पीछे पीछे चलता है। वह जहां जाती हवा में फुसफुसाहटें सुनाई देती। एक रात जब पूरा किला सो रहा था, वह बाग की तरफ गई। बर्फ के गुलाब अपनी खुशबू बिखेर रहे थे लेकिन आज उन पर एक अजीब सी स्याही छाई हुई थी। अचानक पेड़ों के बीच एक काली धुंध उभरी और उसके सामने एक बुलंद कद वाली छवि प्रकट हुई। यह नायरोन था, अंधकार का जादूगर।
उसकी आंखें कोयले की तरह दहक रही थीं। उसने जहरीली मुस्कुराहट के साथ कहा, छोटी राजकुमारी, मैं देख रहा हूं कि तू अपनी शक्ति को समझने लगी है, लेकिन याद रख, बर्फ अंधकार को रोक नहीं सकती, सिर्फ अवशोषित कर सकती है। अगर मेरे साथ आ गई तो तुझे अपनी असली शक्ति मिलेगी। एलारा ने कदम पीछे हटाया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपने हाथों में बर्फ को जमा किया, मगर शोले की तरह अंधेरा उसके इर्द गिर्द लिपटने लगा। उसी लम्हे उसे लुमेरा की बात याद आई। ताकत की पहचान न होना अजाब है। उसने हिम्मत जमा की और चीख कर कहा, मैं प्रकाश की वारिस हूं, चाहे मेरा दिल कांपे, मगर मैं अंधेरे के आगे नहीं झुकूंगी। नायरॉन ने कहकहा लगाया और धुंध गायब हो गई। मगर जाते जाते उसने कहा, जल्दी ही तुझे पता चलेगा शहजादी, कि अंधेरा तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। इलारा के दिल में खौफ मजीद बढ़ गया। उसे मालूम था कि यह सिर्फ आगाज था। अंधेरों का साया अब उसकी सल्तनत के ऊपर छा रहा था और एक दिन उसे इसका सामना करना ही होगा। कलह का माहौल दिन ब दिन भारी होता जा रहा था। एलारा अब पहले जैसी मासूम राजकुमारी नहीं रही थी। उसके अंदर एक जंग जारी थी। एक तरफ उसका दिल रोशनी और प्यार की ओर खिंच रहा था और दूसरी तरफ नायरॉन के शब्द उसके कानों में गूंजते थे। बर्फ अंधेरे को रोक नहीं सकती, केवल अवशोषित कर सकती है। एक सुबह वह किले के सबसे पुराने हिस्से में गई, जहां एक बंद कमरा था। दरवाजे पर बर्फीले नक्श बने थे, जैसे यह जगह सदियों से बर्फ के जादू से सुरक्षित हो। जब उसने हाथ लगाया, दरवाजा खुद खुल गया। अंदर एक छोटा सा तालाब था, जिसका पानी आईने की तरह चमक रहा था। लुमीरा, वह रहस्यमय महिला, वहां मौजूद थी। उसने कहा, यह है बर्फ का दिल, वह जगह जहां तेरे खून की असली ताकत छिपी है। अगर तू यहां अपनी नीयत को शुद्ध रखेगी तो रोशनी की वारिस बनेगी, लेकिन अगर डर या नफरत हावी हो गई तो अंधेरों के लिए दरवाजा खुल जाएगा। इलारा ने तालाब में झांका। उसके अक्स के साथ एक और तस्वीर उभरी, उसका ही चेहरा, मगर आंखें काली, वजूद से धुआं उठता हुआ। उसका बदन कांपने लगा। क्या यह मेरी किस्मत है? क्या मैं भी अंधेरे में डूब जाऊंगी? उसने खुद से सवाल किया। लुमीरा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। किस्मत लिखी नहीं जाती शहजादी, इसे चुना जाता है। एलारा ने आंखें बंद की और तालाब के पानी को छुआ। अचानक रोशनी की एक लहर उसके शरीर में दौड़ गई। उसके हाथों में बर्फ के फूल खिलने लगे, मगर साथ ही अंधेरों की सरगोशियां भी तेज हो गईं। उस दिन से एलारा ने तय कर लिया कि वह अपनी ताकत को काबू में लाएगी, लेकिन दिल के अंदर यह डर बाकी रहा कि कहीं एक लम्हा की कमजोरी उसे अंधेरों के हवाले न कर दे। एलारा अभी अपनी शक्ति को काबू में लाने की कोशिश ही कर रही थी कि अचानक सल्तनत में भयानक खबरें फैलने लगीं। सीमावर्ती गांव जलाए जा रहे थे, लोग कैद हो रहे थे और आसमान पर काले बादल छा गए थे। यह किसी तूफान का नहीं, बल्कि नायरोन की अंधेरी सेना का साया था। एलारा ने किले के ऊंचे बुर्ज से दूर क्षितिज को देखा। धरती कांप रही थी। हजारों काले वस्त्र पहने हुए सैनिक, जिनकी आंखें लाल ज्वालाओं की तरह दहक रही थीं, बर्फीले मैदानों को रौंदते हुए आर्नोरिया की ओर बढ़ रहे थे। उनके साथ खूंखार जानवर और आधे इंसान आधे राक्षस भी शामिल थे। यह दृश्य देखकर एलारा का दिल कांप उठा, मगर उसने अपने डर को छुपाते हुए सिपाहियों को हुक्म दिया कि जंग की तैयारी करें। शाही दरबार में वजीरों ने कहा, हमारी सेना कमजोर है शहजादी, उनका मुकाबला मुमकिन नहीं। एलारा ने मजबूत लहजे में जवाब दिया, ताकत सिर्फ तलवारों में नहीं, दिल में भी होती है। अगर हम डर गए तो सब खत्म हो जाएगा। उसी पल किले की पुरानी दीवारों में दरार पड़ी और अंधेरे की एक लहर अंदर घुस आई। नायरॉन खुद नजर आया, काले बख्तर में लिपटा, उसकी तलवार आग की तरह जल रही थी। वह ठहाका लगाते हुए बोला, एलारा, मैं वापस आ गया हूं। यह सल्तनत अब अंधेरों की है, तो चाहे तो मेरी मलिका बन जा, वरना अपनी कौम के साथ खाक हो जा। इलारा के दिल में डर और गुस्सा दोनों उबले। उसे याद आया कि बर्फ का दिल अब उसके साथ है। वह अपने हाथ बुलंद करती है और बर्फीली रोशनी किले के आसमान पर फूट पड़ती है। अंधेरी सेना का हमला शुरू हो चुका था। यह वह जंग थी जिस पर सल्तनत की बखा और एलारा की रूह दोनों का इन्हिसार था। अंधेरी सेना के खिलाफ पहली झड़प के बाद किले का माहौल सन्नाटे में डूब गया। घायल सिपाहियों की आहें और टूटे हुए पत्थरों की गूंज हर तरफ थी। एलारा ने अपनी थकान छिपाते हुए सबको हौसला दिया, लेकिन उसके दिल में एक भयानक एहसास बढ़ रहा था कि दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं बल्कि अंदर भी है। रात को जब एलारा युद्ध योजना बनाने के लिए दरबार में बैठी, अचानक उसे महसूस हुआ कि कुछ मंत्री आंखें चुराते हैं, फुसफुसाते हुए बात करते हैं। वह जानती थी कि यह मामूली असहमति नहीं बल्कि गद्दारी की गंध है। अगले दिन एक और सदमा लगा। शाही सेना का एक बड़ा हिस्सा अचानक नायरॉन की सेना में शामिल हो गया। उनका नेतृत्व जनरल कायरन कर रहा था, वही व्यक्ति जिस पर एलारा ने सबसे अधिक भरोसा किया था।
कायरन ने किले के दरवाजे पर खड़े होकर घोषणा की, इलारा एक कमजोर राजकुमारी है जो सल्तनत को तबाही की ओर ले जा रही है। असली ताकत नायरॉन के साथ है। यह सुनकर सिपाहियों के दिल दहल गए। कुछ इलारा के साथ रहे, कुछ डरकर कायरन की तरफ चले गए। इलारा का दिल टूट गया, लेकिन उल्लू की आवाज उसके कानों में गूंजी, याद रखो, सब तुम्हारे साथ नहीं होंगे, मगर जो रह जाएंगे वही असल ताकत है। उसने अपने वफादार सिपाहियों को इकट्ठा किया और कहा, हम थोड़े हैं, लेकिन हमारा ईमान अंधेरे से बड़ा है। अगर हमें अपनी आखिरी सांस तक लड़ना पड़े तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। मगर इलारा यह नहीं जानती थी कि गद्दारी यहीं खत्म नहीं हुई। कायरन ने न केवल किले के राज दुश्मन को दिए थे, बल्कि इलारा के करीब तरीन शख्स को भी खरीद लिया था। उसका सामना एक ऐसे धोखे से होना था जो उसकी रूह को हिला देगा। अंधेरों की गद्दारी के बाद इलारा की सल्तनत कमजोर पड़ चुकी थी। कलिले की दीवारें टूट चुकी थीं, मगर उसकी हिम्मत अब भी कायम थी। उल्लू ने उसे मशवरा दिया कि वह बर्फपोश पहाड़ों के बीच छिपी एक जमे हुए झील की तलाश करे, क्योंकि वहां उसकी असली ताकत का राजदफन था। इलारा ने अपने चंद वफादार सिपाहियों और छोटी बहन लियारा को साथ लिया और बर्फीली घाटी की तरफ रवाना हुई। रास्ता मुश्किल था। ठंडी हवाओं ने गोया शरीर से आत्मा खींच ली थी और हर कदम मौत के मुहाने पर उठ रहा था। कई सिपाही रास्ते में जमकर गिर गए, मगर इलारा ने हिम्मत न हारी। आखिरकार वह उस झील तक पहुंच गई जो पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई थी, मगर आश्चर्यजनक रूप से झील के बीच में एक हल्की सी रोशनी धड़क रही थी, जैसे किसी दिल की धड़कन हो। उल्लू ने कहा, यह तुम्हारे खून का रहस्य है। तुम्हारी मां ने अपनी जान कुर्बान करके यह ताकत तुम्हारे लिए सुरक्षित की थी। इलारा ने बर्फ पर हाथ रखा तो बर्फ पिघलने लगी। अचानक एक शक्तिशाली रोशनी ने उसे घेर लिया। उसकी आंखों के सामने मादी के मनादिर आए। उसकी मां मलकेह इज़ोलेड नायरून से लड़ते हुए अपनी आखिरी जादुई सांस इस झील में कैद कर रही थी। रोशनी के साथ इलारा के अस्तित्व में एक नई ऊर्जा दौड़ गई। उसके हाथों में एक बर्फ का ताज उभर आया और उसके दिल में एक आवाज गूंजी, अब तुम सिर्फ एक राजकुमारी नहीं, तुम रोशनी की आखिरी रक्षक हो। मगर जैसे ही उसने ताकत हासिल की, झील की सतह फटने लगी। अंधेरों की आत्माएं जो सदियों से कैद थीं, आजाद होने लगी। इलारा ने समझ लिया कि ताकत के साथ इम्तिहान भी बढ़ गया है। अब उसके सामने सिर्फ दो रास्ते थे, या तो इस ताकत को काबू में करके अपनी सल्तनत बचाए, या तो स्वयं उस ताकत का शिकार होकर अंधेरों में डूब जाए। अध्याय 9। अंतिम युद्ध की शुरुआत। इलारा के अस्तित्व में नई रोशनी समा चुकी थी। बर्फ का ताज उसके सिर पर जगमगा रहा था और उसके इर्द गिर्द बहते हुए जादुई कण उसे एक जीवित देवी की तरह दिखा रहे थे। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक ऐसी ताकत थी जो अंधेरों को भी हिला दे। जब वह साम्राज्य वापस पहुंची, जनता ने पहली बार उम्मीद की किरण महसूस की। गुलाम बनाए गए लोग जो बरसों से नायरॉन के अत्याचार के नीचे पिस रहे थे, इलारा के इर्द गिर्द जमा हो गए। वे जानते थे कि अब उनका समय करीब है। किले के ऊंचे बुर्जों पर नायरन की छायाएं फैली हुई थीं। वह जानता था कि रोशनी लौट आई है, मगर वह यह भी जानता था कि इलारा को हराना अब पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल होगा। उसने अपनी सेना को तैयार किया। अंधेरे के दानव, छायादार सिपाही और वे भेड़िए जो उसके खून की कसम खा चुके थे। इलारा ने भी अपनी सेना तैयार की। उसने घोषणा की, यह सिर्फ एक युद्ध नहीं है, यह हमारी आत्माओं की रक्षा है। अगर हम हार गए तो अंधेरा हमेशा के लिए हमारी धरती को निगल जाएगा, लेकिन अगर हम जीत गए तो आने वाली पीढ़ियां स्वतंत्र पैदा होंगी। रात के अंधेरे में दोनों सेनाएं आमने सामने हुई। बर्फ के तूफान ने मैदान को ढक रखा था। एक तरफ अंधेरों की काली लहर, दूसरी तरफ इलारा की चमकती रोशनी। जैसे ही चांद ने अपनी लाल किरणें जमीन पर डाली, नायरॉन आगे बढ़ा। उसकी आंखों में शोले थे और हाथ में अंधेरे की तलवार। उसने इलारा को ललकारा, आओ राजकुमारी, देखते हैं कि तुम्हारा ताज ज्यादा शक्तिशाली है या मेरा अंधेरा। इलारा ने अपने ताज को छुआ और रोशनी की एक लहर आसमान तक जा पहुंची। फौज का टकराव शुरू हो गया। हर तरफ चीखें, तलवारों की झंकार और बर्फ के बिखरने की आवाजें थीं। ली। युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका था। बर्फ का मैदान खून और आग से लाल हो चुका था। हर तरफ चीखों और तलवारों की झंकार की आवाज गूंज रही थी। आसमान पर लाल चांद अपनी पूरी तीव्रता से रोशनी बिखेर रहा था, मानो वह खुद भी निर्णायक क्षण का गवाह हो। इलारा और नायरॉन एक दूसरे के सामने आ गए। बाकी सब आवाजें जैसे शांत हो गईं। सिर्फ दो धड़कनें बाकी रह गईं, एक रोशनी की, दूसरी अंधेरे की। नायरॉन ने अपनी तलवार बुलंद की। उसकी आंखों से शोले बरस रहे थे। तुमने अपनी तकदीर को चुनौती दी है इलारा, उसने दहाड़ते हुए कहा। इलारा ने सुकून से जवाब दिया, तकदीर कभी भी अंधेरे की गुलाम नहीं रही। रोशनी हमेशा लौट आती है। दोनों के वार टकराए और जमीन लरज उठी। बर्फ के तूफान और आग के शोले एक साथ हवा में नाचने लगे।
हर वार के साथ आसमान पर रोशनी और अंधेरा टकरा रहे थे। नायरोन शक्तिशाली था, लेकिन एलारा के दिल में बलिदान की आग जल रही थी। उसे याद आया कि उल्लू ने कहा था, शक्ति ताज में नहीं बल्कि उस क्षण में है जब तुम अपनी रोशनी दूसरों के लिए बलिदान करती हो। नायरोन ने आखिरी वार करने के लिए तलवार उठाई। एलारा जान गई कि अगर वह इस वार को रोकती है तो जीवित रह सकती है, मगर सल्तनत हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगी। उसने फैसला कर लिया। एलारा ने अपनी तलवार जमीन पर गाड़ दी, दोनों हाथ ऊंचे किए और चांद की ओर देखा। हे प्रकाश के निर्माता, मेरी जान ले लो, मगर मेरी सल्तनत को बचा लो। अचानक ताज से रोशनी का एक जबरदस्त धमाका हुआ। एलारा का जिस्म रोशनी में बदलने लगा। उसकी चीख मैदान में गूंजी, मगर वह चीख गम की नहीं, फतह की थी। रोशनी की लहर ने नायरॉन और उसकी सेना को घेर लिया। अंधेरे के सिपाही चीखते हुए राख में बदल गए। नायरॉन ने आखिरी बार एलारा का नाम पुकारा और फिर वह भी अंधेरे के धुएं में खत्म हो गया। मैदान शांत हो गया। बर्फ ने जमीन को ढोंक लिया, जैसे सारी खूनरेजी को छुपा देना चाहती हो। लोगों ने ऊपर देखा। लाल चांद की जगह एक चमकदार सफेद चांद आसमान पर जगमगा रहा था। अंधेरा टूट चुका था, सल्तनत आजाद थी। लियारा ने बहन की रोशनी को आसमान की ओर जाते देखा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, मगर उसके दिल में सुकून था। तुमने कुर्बानी दी एलारा, और तुमने हमें बचा लिया। उस दिन के बाद लोग एलारा को केवल राजकुमारी के रूप में ही नहीं, बल्कि प्रकाश की रानी के रूप में याद करने लगे। उसकी बलिदान की कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। किले के खंडहरों में कभी कभी जुगनुओं की रोशनी दिखाई देती थी, और लोग मानते थे कि यह एलारा की आत्मा है जो अभी भी अपने साम्राज्य पर नजर रखती है। रोशनी ने अंधेरे को हराया था, मगर इस रोशनी की कीमत एक दिल की कुर्बानी थी।